हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने एज्योर एएडी और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बारे में स्टडी किया। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि एज्योर हमें कौन कौन से मेथड्स प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, या हम सिंपली कहें तो एज्योर ऑथेंटिकेशन मेथड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, ऑथेंटिकेशन ये वर्ड पिछले वीडियो में भी मैंने स्पेसिफाई किया था, इस वीडियो में ही बताता हूँ कि ये क्या है। तो एक जस्ट ये प्रोसेस होता है कि किसी पर्सन, किसी सर्विस या किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करने का कि ये है कि नहीं। एक चीज़ और है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि केवल वो यूजर को ही, मतलब जो पर्सनल कोई आदमी या कोई बैठ करके इंटर कर रहा है यूजर आईडी पासवर्ड, वो उसी को आइडेंटिफाई करे। ओके, बहुत सारी सर्विसेज भी होती है जो इंटरलिंक्ड होती हैं और एक दूसरे को एक्सेस करती हैं। तो एक्सेस करने के लिए भी वहाँ पे ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो सर्विस टू सर्विस ऑथेंटिकेशन भी होता है। ओके, अगर उस सर्विस को ऑथेंटिकेट करती है एक ए सर्विस को बी सर्विस, तभी जाकर वो एक्सेस करने देगी, अदरवाइज नहीं करने देगी। ओके, अभी हम ये देखें कि आखिर ये कौन कौन से मेथड हैं। तो अब हम देखें तो हम ट्रेडिशनल से जाकर के मॉडर्न वे में आएंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमारा मेन मकसद क्या होता है। मेन मकसद होता है कि हम सिक्योरिटी इन्हांस करें और उसको कन्वीनियंट बनाएं। ओके, ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आप देख सकते हैं लो सिक्योरिटी, जो पासवर्ड का हमारा सिक्योरिटी है, पासवर्ड लेवल सिक्योरिटी जो होती है हमारा लो सिक्योरिटी है। ओके, इसके अलावा आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या है, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, पासवर्ड प्लस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एक है पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन। अब देखिए, एक तो हमें पासवर्ड डालना पड़े तो पासवर्ड तो याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो फिर आपके आइदर वो मोबाइल पे आए, ठीक है, OTP आएगा, उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, या और भी बहुत सारे जो 2 फैक्टर्स के मेथड्स हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेट होते हैं, तो वहाँ पे उसको वैसे भी मैनेज करना पड़ेगा। और एक हमारा पासवर्ड लेस, तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन सरप्राइजिंग है कि हमें कोई पासवर्ड ही नहीं डाला, कुछ नहीं किया, बस वो ऑथेंटिकेट हो गया। तो ये तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया कि वो हमें, मतलब एक यूज़र को पहचान ले और वो फिर एंट्री करने दे। तो ये तो और ज़्यादा जस्ट लाइक कि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से हमारा रोबोटिक साइंस हो गया ये। ओके, अब आप देखते हैं क्या होता है, पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन में बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस भी इम्प्लीमेंट की जाती हैं। ओके, आजकल आजकल आप देखें कि लैपटॉप्स में वो आपका टच स्क्रीन या वो आपका फिंगरप्रिंट रीडर होता है। ओके, तो आपको जो है पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने फिंगरप्रिंट के हेल्प से लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है आपका पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन का। इसके अलावा बहुत सारे बॉलीवुड की मूवीज़ में दिखता है कि पाम ऑथेंटिकेशन या फिर रेटिना स्कैन ऑथेंटिकेशन। ओके, वॉइस ऑथेंटिकेशन, तो ये सारे डिफरेंट ऑथेंटिकेशन है। ओके, तो वो तो अलग है, वो अलग लेवल पे है, हम लोग चले गए। हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे कि आखिर एज्योर जो है वो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला जो इसका है ये है सिंगल साइन ऑन। तो सिंगल साइन ऑन क्या होता है कि एक बार सिंगल टाइम साइन ऑन, एक बार आपने साइन ऑन किया, दैट्स इट। ओके, जैसे कि अब देखा जाए तो क्या होता है कि कंपनी के एक अपनी मदर एप्लीकेशन होती है, मतलब मदर एप्लीकेशन मतलब कहने का मतलब कि एक बेस एप्लीकेशन होती है, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिंक होते हैं। ओके, तो अब आप क्या करते हैं कि उनमें से किसी भी एप्लीकेशन को आप क्यों न एक्सेस कीजिए, नहीं तो आप जो मेन एप्लीकेशन है उसी को एक्सेस कीजिए। जब एक्सेस आप करेंगे तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो आपका ऑथेंटिकेशन, अब तो जो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है, जो आईडी पासवर्ड आपने यूज़ किया वो भी उसी से सिंक होने लगा है।
तो वो उसी से डायरेक्ट आपका ऑथेंटिकेट कर देगा। इसके अब आप अगर मान लिया जाए कि आपने इनकॉग्निटो मोड ओपन किया, इनकॉग्निटो मोड पे या प्राइवेट मोड पे जो आपका विंडोज़ है वहाँ जा कर के एप्लीकेशन को आप ओपन कर रहे हैं, तो वन टाइम वो क्या करता है कि वो यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है, फिर login.microsoftonline.com पे जा कर के ऑथेंटिकेट करता है, और ऑथेंटिकेट करने के बाद फिर से आपको जो रिटर्न यूआरएल है उस पे आपको रिडायरेक्ट कर देता है ऑथेंटिकेट करके। तो ये पूरा प्रोसेस आपका सिंगल साइन ऑन हो गया। अब कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको दोबारा लॉगिन करने की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही आपको मल्टीपल पासवर्ड याद करना है। ठीक है, सिंगल साइन ऑन है। अगर आपका पासवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड है तो आपका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप चेंज करो, आप एक बार चेंज कर लो, सारे एप्लीकेशन में वो एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि इसका सेंट्रलाइज एक जगह पे हम चेंज कर रहे हैं। ओके, सो ये तो सिंगल साइन ऑन हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है आता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सो मल्टी फैक्टर में क्या हो गया कि आप मल्टीपल कर रहे हैं, इसलिए कि आपने पासवर्ड तो डाला ही, इसके बाद वो जो है ऑथेंटिकेशन के लिए आपको OTP दे रहा है, या आपके पास OTP आया, कॉल आया, तो डिफरेंट तरीके हैं। ओके, सो उन तरीक़ों से आप ये कर सकते हैं। इसके इतना ही नहीं, और भी है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, वो भी एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ही है। ओके, सो या इसके अलावा बायोमेट्रिक भी इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे कि वो जो आपने पासवर्ड डाला, फिर वो बोलेगा कि ठीक है आप अपना फिंगरप्रिंट लगाओ, देन लॉगिन करेंगे। तो ये सारे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके पास हैं। सो ये सिक्योरिटी एक लेवल और बढ़ गई कि अगर किसी को पासवर्ड पता भी चल गया, तो जब वो ऑथेंटिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट मांगेगा या मोबाइल पे आएगा, तो मोबाइल तो फिर यूज़र के पास है, तो वो ऑथेंटिकेट नहीं करने देगा उसे। ओके, तो सिक्योरिटी यहाँ और भी इंक्रीज हो गई, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, क्योंकि आपको डबल काम करना पड़ रहा है। अब देखिए, वो तो एक ऑप्शन देखा हमने। अब एक यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के बारे में मैंने पिछला वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको दोबारा वॉच कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि एज्योर AD और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी क्या है। ओके, सो वहाँ भी आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप इनेबल कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आता है कि आपके पास पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन, जो कि आजकल यूज़ किया जाने लगा है। सो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन क्या है कि हमें पासवर्ड नहीं डालना। तो जब पासवर्ड नहीं डालना, तो इस केस में हम कैसे लॉगिन करेंगे? तो यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 सिस्टम। जस्ट लाइक कि एक दिया हुआ है कि विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस, ये भी ऐप है। माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप, ये भी ऐप है। और एक FIDO2 सिक्योरिटी कीज़ होते हैं। सो इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहले बारी बारी से पहले पढ़ें कि विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस क्या होता है। अब देखिए कि विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस इज आइडियल फॉर इंफॉर्मेशन वर्कर्स दैट हैव देयर ऑन डिजाइंड डेजिग्नेटेड विंडोज़ PC। सो सबको अपना अपना PC मिला हुआ है। तो जिनको अपना अपना PC मिला हुआ है, सो वो इजी वे में हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक्स या पिन क्रेडेंशियल जो है वो यूजर के जो PC है उससे इंटीग्रेटेड है। तो जब उसे अलॉट किया गया है तो उसी का ऑथेंटिकेशन रहेगा, तो आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है। और फिर उसके बाद वहाँ से सिंगल साइन ऑन आपका इंटीग्रेटेड है, और वो सारे एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है, उसको पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आपने विंडोज़ लॉगिन कर लिया और उसके बाद वहाँ से ब्राउज़र पे ओपन कीजिए, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसमें आपको पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, सिंगल साइन ऑन भी
हो जाएगा, क्योंकि वो आपके विंडोज़ के क्रेडेंशियल्स को लेकर के आगे जा रहा है। तो ये आपका हो गया विंडोज़ हेलो फॉर बिजनेस। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप। तो ये एक ऐप है जो आपका प्ले स्टोर पे है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू भी ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे कीज़ बने होते हैं, उन कीज़ को यूज़ करके एक बार कॉन्फ़िगर करना पड़ता है आपको, और कीज़ बने होते हैं उसके थ्रू वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं। या इसके अलावा यहाँ से जब आप लॉगिन करते हैं तो वो ऑथेंटिकेटर ऐप पे अप्रूवल के लिए भेजता है, वहाँ आप जब अप्रूव पे क्लिक करते हैं तब जाकर के यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है आपका। सो ये ऑथेंटिकेटर ऐप का फंक्शन है। उसके बाद ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, FIDO2 सिक्योरिटी कीज। FIDO, फर्स्ट आइडेंटिटी ऑनलाइन। तो इसमें आपका क्या होता है कि जस्ट लाइक अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको एक USB डिवाइस की तरह का एक डिवाइस मिलेगा। ऐसा नहीं केवल USB डिवाइस के थ्रू, ये ब्लूटूथ और ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आप अपना वो डिवाइस लैपटॉप में डालिए, स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा एक इंटरफेस, वहाँ पे जो है आपको जो भी कीज़ हैं उनको आप इंटर कीजिए और इंटर करने के बाद में आप लॉगिन कीजिए। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया कि आपको आपके पास एक फिजिकल डिवाइस हो गई, और वो फिजिकल डिवाइस की ही आपके सिक्योरिटी की, जस्ट लाइक कि हम कह सकते हैं कि एक ताले की चाबी, तो वो ताले की चाबी है, वो चाबी आपके पास है तो आप खोल सकते हैं अपने सिस्टम को, नहीं है तो आप नहीं खोल सकते हैं। ओके, सो ये नया कॉन्सेप्ट एक है, बाकी जो कॉन्सेप्ट जो है हम लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये डिफरेंट ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज़्म जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है वो हम क्लाउड बेस्ड कह सकते हैं, क्लाउड बेस्ड है और हम उसको इजी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस में। ओके, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा ऑथेंटिकेशन में डीप में जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।